guys, welcome to my YouTube channel Study On, and today we will read West Bengal Board of Secondary Education के क्लास 8 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द विंड कैप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंस यू पुट मी ऑन योर हेड लाइक अ हैट टू कीप मी सेफ, आई शैल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैप इन रिटर्न, द काइंड सेलर्स मोस्ट डिज़ायर। चूँकि तुमने मुझे अपने सर पे एक हैट की तरह यानी एक टोपी की तरह रखा मुझे बचाने के लिए, तो मैं भी तुम्हें एक कैप बदले में दूंगा। द काइंड सेलर्स मोस्ट डिज़ायर, इस तरह का कैप जिसकी इच्छा ज़्यादातर सेलर्स लोग रखते हैं। अ कैप फुल ऑफ विंड, एक ऐसी कैप जिसमें हवाएं भरी हों यानी हवाओं से भरी टोपी। बट देयर इज वन वार्निंग, नो ह्यूमन हैंड विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ। लेकिन एक चेतावनी के साथ कि उस टोपी को कोई भी इंसानी हाथ उतार नहीं पाएगा। टेक इट ऑफ मतलब उतारना, खोलना। कोई भी इंसानी हाथ उस टोपी को तुम्हारे सर से खोल नहीं पाएगा। देन विद अ ब्लिंक द फेरी मैन डिसअपियर्ड लीविंग अ स्ट्राइप्ड कैप बिहाइंड। फिर एक ब्लिंक के साथ, ब्लिंक मीन्स पलक झपकने के साथ ही वो फेरी मैन गायब हो गया। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, और वो अपने पीछे एक स्ट्राइप कैप छोड़ के गया। स्ट्राइप कैप मीन्स धारीदार टोपी। यंग जॉन पुट द कैप ऑन हिज हेड एंड रैन होम टू टेल हिज मदर। तो जॉन ने उस कैपी को अपने सर पे चढ़ा लिया और फिर अपने घर की तरफ भागा अपनी माँ को सारी कहानी बताने के लिए। नो गुड विल कम ऑफ द विंड कैप, शी सेड। तो उसकी माँ ने सारी कहानी सुनने के बाद जॉन को कहा कि इस कैप से तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। बट द लैड वुड हैव नन ऑफ हर कॉशंस। लेकिन उस लड़के ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, उसकी चेतावनी को नहीं मानी। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग पुटिंग ऑन सेलर्स कैप ही रेन ऑफ टू द सी। तो दूसरे ही सुबह उसने उस कैप को पहना, सेलर्स कैप को पहना और फिर सी के तरफ भाग गया। रैन ऑफ मीन्स के तरफ जाना, तो सी के तरफ चला गया। ऑन सीइंग अ शिप एंकर्ड नियर द शोर ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन टू टेक हिम अलोंग। तो उसने सी के शोर पे यानी सी के किनारे में, समुद्र के किनारे एक शिप को बंधे हुए देखा। एंकर्ड मीन्स एक तरह का यंत्र है, इसे हिंदी में लंगर कहते हैं। तो उस यंत्र से उसने, अगर उस यंत्र से हम शिप को अगर नहीं बांधेंगे तो वो धीरे धीरे करके पानी में और दूर चला जाएगा। तो इसीलिए उसे किनारे में रखने के लिए उसे एक तरह का यंत्र से बांधते हैं जिसे एंकर्ड कहते हैं। तो उस एंकर्ड से बंधे हुए उसने देखा और उसके कैप्टन को उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके चलो। Thus began his first ever sea voyage। और इसी के साथ उसका पहला समुद्री यात्रा शुरू हुआ। Voyage means यात्रा। Well, the wind cap worked as the fairy had said, but that one condition prevailed। तो जैसे कि फेरी मैन ने कहा था, विंड कैप वैसे ही काम कर रहा था, लेकिन एक कंडीशन पे। Now that was both bad and good। अब वो कंडीशंस क्या क्या थे? वो कंडीशंस दो थे, एक बुरा और एक अच्छा। It was bad because John could neither take his cap off before his captain nor at bedtime। तो बुरा ये था कि जॉन उस कैप को कभी खोल नहीं सकता था, ना ही अपने कैप्टन के सामने और ना ही सोते वक्त। बेड टाइम में सोते वक्त। और कैप्टन के सामने इसलिए क्योंकि जब कैप्टन उससे बड़े पद पे है और जब भी कैप्टन उसके सामने से गुजरता तो उसको सम्मान दिखाने के लिए उसे कैप खोलना पड़ता था, जो कि वो नहीं खोल पाता। एंड इट वॉज गुड बिकॉज नाइदर कुड ही लॉस द कैप नॉर कुड इट बी स्टोलन फ्रॉम हिम। और अच्छा इसलिए क्योंकि इस कैप को ना ही कोई उससे छीन सकता है, ना खोल सकता है, और ना ये चोरी हो सकता है। सिंस इट वॉज विंड दैट सेलर्स कॉल्ड फॉर एंड द विंड दैट जॉन कुड सप्लाई, ही सून बिकेम वेरी पॉपुलर। तो जॉन जो है वो सारे सेलर्स में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। और वो इसलिए क्योंकि सेलर्स लोगों को ज़्यादा क्या चाहिए, हवाएं चाहिए शिप को चलाने के लिए, और जॉन यही करता था। जॉन जो है शिप को आगे बढ़ाने के लिए हवा देता था, और वो कैसे? अपने मैजिक कैप से। When he twisted the cap, he could summon the east wind and the west wind। तो जब भी वो उस कैप को ट्विस्ट करता था यानी दबाता था, तो वो पूर्वी हवा को और पश्चिमी हवा को बुला सकता था। सुमॉन मीन्स बुलाना। He could also turn it
to call both north as well as the south wind. तो वो नॉर्थ विंड और साउथ विंड को बुलाने के लिए, यानी उत्तरी और दक्षिणी हवा को भी बुलाने के लिए उस कैप का यूज़ कर सकता था और उसे भी बुलाता था. द कैप्टन वुड देयरफॉर नेवर पार्ट विथ हिज प्राइज सेलर एंड लेट हिम अशोर. तो जो कैप्टन था उस शिप का, वो कभी जॉन से पार्ट नहीं होता था. पार्ट होना मीन्स अलग नहीं होता था, क्योंकि वो उसके लिए एक प्राइज सेलर था. प्राइज सेलर कहने का मतलब है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट जैसा था, एक विक्ट्री के जैसा था, इसलिए वो उसको कभी अपने से अलग नहीं होने देता था. एंड लेट हिम अशोर. अशोर मीन्स ज़मीन पे, कभी उसे ज़मीन पे यानी अपने घर पे नहीं जाने देता. फॉर अ ईयर एंड अ डे young John did not set foot on land. तो 1 साल 1 दिन हो गया, जॉन अभी तक लैंड पे पैर नहीं दिया है. He saw nothing but the churning of waves. उसने अभी तक कुछ नहीं देखा, सिर्फ churning of waves को छोड़ के. churning of waves मतलब बड़े बड़े समुद्र में उठने वाली लहरों को, चारों तरफ से आने वाली लहरों को देखा. सिर्फ उसने 1 साल 1 दिन तक यही देखा है. Soon there grew in his heart a strong desire to see the land. तो जल्द ही उसके मन में लैंड को देखने की इच्छा हो गई. स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब प्रबल इच्छा, यानी ज़मीन पे जाने की उसकी प्रबल इच्छा हो गई. तो ये था हमारा सेकंड पार्ट. और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए. अगर आप चाहते हैं मैं एक्टिविटी पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ वो भी हमें बताएं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए. थैंक यू.